हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये वीडियो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, या कोई भी रिश्ते में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई भी रिश्ते में जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे जिस रिश्ते के लिए आप ये एनर्जी देख रहे हैं उनकी अभी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं 10 से 20 दिसंबर 2025 में या नहीं, या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो आने वाले दूसरे वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस और टॉरस के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। सो टॉरस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, टॉरस की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में टॉरस के बगैर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में है। इरादे क्या है इनके, टॉरस को कांटेक्ट करेंगे 10 से लेकर 20 दिसंबर 2025 में या नहीं। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, एक्टिविटी क्या है, इंटेंशंस क्या है, 10 से 20 में कांटेक्ट करना चाहते या नहीं चाहते, या टॉरस से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कांटेक्ट करने की। टॉरस की भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप लोगों में कहीं पर अभी स्टकनेस बनी हुई है, कुछ स्टकनेस बनी हुई है कि जहां पर एक मिनट, एक स्टकनेस बनी हुई है कि कुछ बातें हैं कि जहां पर वो बातें छोड़ी नहीं जा रही। वो बातें कुछ भी हो सकती है, पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, पुरानी बातें, या फिर पैसा, फाइनेंस, या फिर कहीं पर दिल टूटना। आपने मेरा दिल तोड़ा, आपने मेरे को छोड़ दिया, आपने धोखा किया, आप किसी और के साथ हो, ये चीज़ें आप लोगों में है। फिलहाल ऐसा है कि भाई इनको एक क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी इस रिश्ते में आगे कैसे रहना है, क्या रहना है, ये समझ चुके हैं कि अभी इस रिश्ते में क्या होना है, क्या करना है। अभी यहाँ पर जो है एक स्टकनेस जरूर से बनी हुई है कि क्या करें, क्योंकि वो बातें नहीं छोड़ी जा रही है, दिमाग से वो बातें नहीं छोड़ी जा रही है। बट यहाँ पर इनको ऐसा है कि अभी कहीं पर आप लोगों में जो बातें, मुलाकातें, चीज़ें अच्छी थी, वो चीज़ें कहीं पर जो है अभी अभी एक सडन कम्युनिकेशन हुआ, अचानक कुछ बात कम्युनिकेशन हुआ, अचानक कुछ बात पता चली और उसके बारे में पूछा गया, और वो जो पूछा गया उसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता आर पार हो गया। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, कहीं पर तो ब्रेकअप भी हो गया है और कहीं पर रिश्ता ही नहीं रखना है, वो एक एनर्जी इनकी हो गई है कि सडन कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बात पता चली, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आप लोगों का रिश्ता अभी टोटली बदल गया है। जहाँ पर आप लोगों हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो गया, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप हो चुका है या नो कांटेक्ट चल रहा है, वो एक एनर्जी इनकी है। अभी आपका क्या है, आपने भी कुछ इन्होंने कुछ पूछा, आपने भी कुछ बताया, आपने आपको भी कहीं पर कुछ बात पता चली या इनको बात पता चली, उस बारे में पूछा गया, तो वहां पर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आप चाह रहे हैं कि भाई अभी मुझे डाइवोर्स लेना है। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अन्याय हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो अलग है, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम्हारी जात पात अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, हम दोनों ही कहीं पर अलग है। जहाँ पर आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी शादी या शादीशुदा जो रिश्ता है आप लोगों का, उसमें सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अभी कहीं पर वहाँ पर हार्ट ब्रेक चल रहा है। अभी हार्ट ब्रेक क्यों चल रहा है, क्योंकि झूठ है, कुछ बातें झूठी है, कुछ बातें छुपाई गई है, कुछ बातें चीटिंग गिरी हुआ है,
या कहीं पर जो है कहीं पर जो है थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूट गया है। तो वहां पर कहीं पर जो है आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अभी अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते, आप कहीं पर वेट कर रहे हैं, यानी आप कहीं पर जो है अभी भी वेट जरूर कर रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये जो है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है उनको ईगो प्राइड बहुत है, वो कहीं पर झुकने को तैयार नहीं है। मैं कितना झुकूं, या कहीं पर वो आपको ऐसा ब्लेम कर रहे हैं कि भाई कितना झुकना मुझे, मैंने कितना कॉम्प्रोमाइज करना। तो आप अभी भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कहीं पर आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है कि अभी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, कहीं पर एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है कि कुछ हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है, कुछ बदल हो सकता है, लेकिन आप अभी अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते। आप वेट कर रहे हैं उनके मैसेज का, कॉल का, ब्लॉक से अनब्लॉक का, या चीज़ों को ठीक करना। और यहाँ पर इनका क्या है, ये भी स्टक है। ये कहीं पर जो है एक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन आप लोगों में जो होना चाहिए उसमें बहुत बड़ा फासला आ चुका है, बहुत बड़ा फासला आ चुका है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ अचानक से सडनली ऐसा कुछ हो गया आप लोगों में कि भाई कुछ बात पता चली, कुछ चीज़ों का बदलाव हो गया। तो अभी ये भी चुप रहना चाहते हैं, ये शांत रहना चाहते हैं। जहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ही बातें छोड़ दी है कि भाई अभी नहीं रहना है यहाँ पर, बट ये कहीं पर स्टक है, क्या करे क्या नहीं करे। अभी ये इनका क्या है कि इनकी ना कुछ बातें हैं कि भाई जैसा मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ वैसी चीज रहेगी तो हम साथ में रहेंगे, यानी इनकी शर्तें हैं। इनको ऐसा है कि भाई आप इनके पीछे लगे रहो, वो है। क्योंकि कहीं पर आप लोगों में शादी की बात है, शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, फैमिली का ऑब्जेक्शन है, वो सारी बातें हैं। तो वहां पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ब्लॉक सिचुएशन इनकी तरफ से हो गई है, इन्होंने आपको कहीं पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। और इन्होंने अपनी तरफ से वैसे तो रिश्ता जीरो कर दिया है, बट दिल में एक होता है ना कि दिल में होता है कि भाई तकलीफ हो रही है यार, बट ऊपर ऊपर नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे बात नहीं करना है, मुझे रिश्ता नहीं रखना है, वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। तो वहाँ पर अभी कुछ ऐसी बातें हैं कि भाई थोड़ा सा बदलाव होना मुश्किल है, इनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, इनकी तरफ से थोड़ा सा बदलाव होना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनकी लाइफ में चल रहा है तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और कहीं पर स्टक जरूर है, भले मन से इन्होंने जीरो कर दिया है कि आपके साथ कुछ नहीं हो पाएगा, अभी खत्म। हस्बैंड वाइफ है, डाइवोर्स ले लेते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भाई नहीं, खत्म भाई, मुझे चुप रहना, मैं कुछ मेरी तरफ से नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। स्टक है, भले बोल रहे हैं, बोलना अलग है, करना अलग है, वो चीज़ है। इनके इरादे क्या है, देखो इरादे तो एक तो पक्के हैं, मेरी शरीयत रहेगी, हम दोनों के रिश्ते में अगर रिश्ता रखना है तो शरीयत तो मेरी रहेगी, मैं जैसे कहूँगी, मैं जैसा कहूँगा वैसे ही रहना पड़ेगा, वो है इरादे इनके। कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया है कि भाई कितना कांटेक्ट करें, कितनी चीज़ों को करें। इनकी तरफ से कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कब तक है, तो दो महीने मुझे दिख रहे हैं, फरवरी तक आप थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं, फरवरी तक या फिर 2 वीक तक आप रह सकते हैं। बाकी मुझे नहीं दिख रहा है कि इनके तरफ से ये कांटेक्ट करेंगे, या आप भी कांटेक्ट करेंगे। तो वही है, मेरी शरीयत है, मेरी बातें माननी है तो हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ है। रिश्ता तोड़ना नहीं, जोड़ना नहीं। आप भी कांटेक्ट करेंगे तो बातचीत करेंगे, शरीयतें भी बताएंगे, और उस शरीयत में भी ये पक्के नहीं रहेंगे, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। और ये चल रहा है, इनके इरादे ये है। और क्या चल रहा है इनके लाइफ में, भाई चुप रहना है, मुझे कुछ बात नहीं करना है, स्टकनेस बनी हुई है। और 10 से 20 में बताया, कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे,
कैरेक्टर रहेंगे बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, लॉ रिलेटेड काम करियर, रियल इस्टेट रिलेटेड, शादी ब्याह रिलेटेड काम करियर, ऑनलाइन रिश्ता होगा, ऑनलाइन रिश्ता बना होगा, या फिर एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते होंगे या ज़्यादातर ऑनलाइन बने रहते हैं। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन हो सकते हैं। कोई वन साइड मैरिड हो सकता है, दोनों साइड मैरिड, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में मैरिड हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार भी दिख रहा है। कोई वन साइड इनकी फैमिली जो होगी वो एक ट्रेडिशनल फैमिली होगी, पुराने ख्यालातों की रहेगी। भगवान का पूजा पाठ भी ये करते होंगे बहुत सारा, और कहीं पर जो है या घर वाले करते होंगे, और कहीं पर मंदिर, मस्जिद, चर्च रिलेटेड कुछ काम करियर रहेगा। ये है कैरेक्टर्स। राशियाँ बोलूँ तो आ रही है लिब्रा, पाइसेस एंड टॉरस, ये सबसे पहली है। सेकंड लेवल पर आ रहा है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, देन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सैजिटेरियस समान है। एंड देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी में आई नहीं है, बट आपकी है राशि तो आप ले सकते हैं, सिनारियो मैच हो रहा है तो ऐसे ही आपके भी रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, और आप जानना चाहते हैं आगे का क्या होगा, कैसे होगा, कुछ सवालों के जवाब लेना चाहते, क्लैरिटी चाहते हैं, तो पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए मुझसे, जो रिजनेबल कम चार्जेस में सही आंसर सटीक मिलेंगे। छोटी रीडिंग, बड़ी रीडिंग, जैसे आपके रिक्वायरमेंट है लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। कैसा लगा आज का वीडियो, कनेक्ट हुआ कि नहीं, कमेंट में ज़रूर से बताइए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर भी कीजिए, सारा सब कुछ फ्री रहता है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।